मेरी दावत की तो कोई अहमियत नहीं है, लेकिन आप शहीद कश्मीर महबूब भट्ट को खराब अकीदत पेश करने के लिए तशरीफ लाए, इसका मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। हक तो ये बनता है कि मैं एवरी सिंगल पर्सन जो यहाँ पे मौजूद है मौजूद आदमी उसका नाम लेकर उसका शुक्रिया अदा करूँ, लेकिन बात बहुत लंबी हो जाएगी, वक्त ऑलरेडी बहुत देर चला, लेकिन फिर भी मैं चंद लोगों का बाकियों से माजरत के साथ स्पेशल शुक्रिया अदा करूँगा। सबसे पहले ये मेरे दोस्त प्रोफेसर अरशद शाह साहब जो मेरे प्यारे ब्रदर मुल्क पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इनकी तशरीफ़ आने का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरह के किसी प्रोग्राम में कभी नहीं जाते। इन्होंने मुझे ये तक बताया कि इनकी एक पर्सनल वो बात नहीं बतानी चाहिए, किसी की डेथ हो गई, लेकिन इन्होंने तय किया फैमिली का बंदा कि वहाँ नहीं जाना, इस प्रोग्राम में नहीं आना था। इनको मैंने बताया भाई ये कोई मजहबी प्रोग्राम नहीं है, ये हिंदुस्तान में कश्मीरियों की आज़ादी की पादाश में हमारे एक हीरो को फांसी दिया है, तो वो प्रोटेस्ट करने के लिए हो रहा है, इसलिए प्लीज़ आएँ। तो ये चलो इन्हें देख लिया कि यहाँ मजहबी प्रोग्राम नहीं। दूसरे मेरे दोस्त डॉक्टर इमरान साहब, तीसरे में सरदार जाक साहब का नायती शुक्रगुजार हूँ, बल्कि ममनून हूँ कि तशरीफ़ भी लाए और फिर इन्होंने अपना वक्त मुझे से छोटे आदमी को दे दिया। और तारक साहब का, खालिद महमूद साहब का, आजी साहब भी पहली दफ़ा आए, और इसके बाकी मैं माजरत के अगर किसी का नाम नहीं ले पा रहा, तो प्रोफेसर मंजीत साहब का तो शुक्रिया है ही है, और उलामा साहब। मैं यकीनन कुछ सोच के आया था कि क्या गुफ्तगू करनी है, वो भी ज़रूर करूँगा, लेकिन पहले चंद सवाल आ गए हैं तो खाना भी अभी नहीं लगा, मेरे बाद किसी ने बात नहीं करी तो मुख्तर उनका जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ। एक तो मंजीत साहब ने खुद क्लियर कर दिया कि इनका तल्लुक जम्मू कश्मीर से, इंडिया से नहीं। दूसरा बहुत खूबसूरत बात अरशद शाह साहब ने की, तो फिर आपने तारक साहब आपने उसको आगे बढ़ाया कि कश्मीरियों को बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए। अगर वो आज़ादी की बात करते हैं, स्पेशली जो आज़ादी और खुद मुख्तारी की बात कहते हैं, और बज़ाहिर ये पोज करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ आज़ादी की बात करते हैं। मसलन आपका स्टांस है कि हम इलाके पाकिस्तान चाहते हैं, दैट्स ओपन स्टांस, वी वेलकम दैट। कोई इलाके हिंदुस्तान की बात करता है, अक़वाम मुत्तहिदा ने राइट दिया, वो उसका हम वेलकम करते हैं, वो बिलीव करता है। लेकिन एक बंदा एक चीज़ को कंफ्यूज कर रहा हो, बिलीव कुछ और कर रहा हो, तो ये कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है। इसी वजह से मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ, मैंने पहले भी बड़ी कोशिश की, मेरी वजह से तकसीम भी हुई कम्युनिटी, और मेरी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ी भी, मैंने लोगों के पाँव ठोड़ियाँ पकड़ के उनको जमा किया। फैज़ साहब आपका भी शुक्रिया, आई एम सॉरी, यू आर टू लेट। तो वो इस वजह से नहीं हो रहा कि शहीद कश्मीर मकबूल अहमद भट्ट को इंडिया ने जिन चार्जेस पे हैंग किया वो थे कि मकबूल भट्ट बैंक क्रिकेट है, मकबूल भट्ट कातिल है। अभी मेरे जो दोस्त यहाँ से 200 गज दूर प्रोग्राम बना रहे हैं, इनका जो फॉरेन रिलेशन कमेटी का सरबराह है, 4 महीने पहले उसने इंडिया के इसी स्टांस को एंडोर्स किया कि मकबूल भट्ट कातिल है, वो बैंक क्रिकेट है, उसका आज़ादी से कोई ताल्लुक नहीं है। आज वही लोग फिर उसकी बरसी भी बना रहे हैं। वो इसलिए बना रहे हैं कि चूँकि मकबूल भट्ट का नाम बिकता है, आज उनकी भी अखबार में खबर लग जाएगी। तो बाबा अपनी पोजीशन क्लियर करो। या तो आप बताएं कि आप मकबूल भट्ट के फॉलोअर हैं, या आप कहें कि वो वाकई गद्दार और इंडिया का एजेंट है। अगर ये सूरत हाल नहीं है, मैंने इस दफ़ा भी लोगों को कहा कि मुझे फोरम की कोई ज़रूरत नहीं है, कश्मीर कम्युनिटी उसका प्रोग्राम करवाए, वो 30 सा बंदा करवाए मकबूल भट्ट की बरसी में वहाँ मौजूद, और सब लोगों को लाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आप इंडिया को भी पैगाम दे रहे हैं, नेशनलिस्टों को भी सब कंफ्यूज कर रहे हैं, तो ऐसी किसी सूरत हाल का मैं हिस्सा नहीं बन सकता। आप अपनी पोजीशन क्लियर करें, लेकिन इंशाल्लाह बाय द नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू फिगर इट आउट। इसके बाद इरफान साहब ने जो बात की वो स्टेट सब्जेक्ट के हवाले से, वो मेरी डिस्कशन में ही आ जाएगी। मुख्तसरन उसका चलो पहले भी मैं जवाब दे देता हूँ कि जो अभी बात चल रही है कि इंडियन हेल्थ कश्मीर में 5 लाख के करीब लोग जम्मू में मौजूद हैं। वो हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से 1947 में माइग्रेट होके जम्मू गए हैं। वो इंडियन असेंबली को तो वोट दे सकते हैं, लेकिन वो जम्मू कश्मीर असेंबली में वोट नहीं दे सकते, इसलिए तो जम्मू कश्मीर का स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। अब यू एंड क्राई है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चिल्लाती है, यासीन मलिक चिल्लाता है, हम चिल्लाते हैं, पाकिस्तान चिल्लाता है जनाब कि उनको आप वहाँ स्टेट सब्जेक्ट ना दे। चूँकि कश्मीर में अगर किसी भी लम्हे कभी भी
प्लेबिसिट होता है तो ये आबादी का वो तनासब तय बाला हो जाएगा और हिंदुस्तान के हक में वोट पड़ जाएगा। तो मैं सिर्फ आप लोगों से यहाँ पे इलाक़ वालों की अच्छी खासी तादाद मौजूद है, मैं इसलिए इनको बुलाया था और स्पेशली पाकिस्तानी दोस्तों को भी इस बात को यहाँ भी रियलाइज करवाना चाहिए कि अगर आप गिलगित को आज़म करने जा रहे हैं, गिलगित में स्टेट सब्जेक्ट एब्रोगेट कर रहे हैं, देन यू हैव नो राइट टू आस्क इंडिया दैट यू कैन कैन वायलेट दैट बिकॉज अक़वाम मुत्तहिदा की वो करारदाद है गिलगित पे भी आज़ाद कश्मीर पे नहीं उनका इतलाक़ होता है। अब मैं ज़रा अपनी उस तरतीब की तरफ पहुँच चुकी जो वे क्वेश्चन आ गए, तो मैं चाहता हूं कि हाल में बात करने से पहले मुख्तसर सा हमारा कंसेंसस हो जाए, जो ऑलरेडी है लेकिन मैं उसको एक्सप्लोर करना चाहता हूं। वो कंसेंसस ये है कि एक तो मसला कश्मीर के अवलीन और बेसिक जो फरीक है वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदगान है बिला रंगो नस्ल मजहब, और यार मसला कश्मीर के फरीके निशानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान है, इससे भी कोई इनकार नहीं है। और दूसरा जो कंसेंसस है वो भी मेरे ख्याल से यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन मंजीद साहब का मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी में कमोबेश मौजूद है कि रोज़े अव्वल से आज तक मसला कश्मीर को पैदा करने, बगाड़ने और पेचीदा तय करने में बुनियादी किरदार हुकूमत हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का है। यही वजह है कि हमने 1947 से, चाहे वो अस्करी माज हो, सियासी माज हो या सफारती माज हो, हमने हिंदुस्तान की खारजी जदोजहद जारी रखी और इंशाल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हिंदुस्तान के नापाक कस्बे को रियासत जम्मू कश्मीर से ख़त्म नहीं कर दिया जाता। इसलिए मैं मसला कश्मीर की इस जहद को यहीं छोड़ देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि हमारा इस पर कंसेंसस मौजूद है कि हिंदुस्तान के खिलाफ हमारी जदोजहद बनती है, करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। अब जो मैं पाकिस्तानी दोस्तों को जिस वजह से बुलाया और जहाँ इलाक़ नवाज लोगों को इस वजह से बुलाया कि मैं जम्मू कश्मीर के मसले की वो कानूनी और अखलाकी पेचीदगियाँ आपसे शेयर करना चाहता हूँ जिन पे हम सब अपना मिलकर गौर करें और उस पर कोई नतीजा अखज़ करें। वो कानूनी और अखलाकी पेचीदगियाँ रियासत जम्मू कश्मीर की पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, हुक्मरानों और हमारे वकील ममलिकत पाकिस्तान से मुतल्लिक़ हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा केस रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी का केस बैनुल अक़वामी सतह पर हम 13 अगस्त 48 और 5 जनवरी 49 की पास होने वाली करारदादों की रोशनी में दुनिया में अपना केस प्लीड करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में हमें हक़ खुद इरादियत दिया जाए। मैं बात को मज़ीद सिंपल करने के लिए यहाँ से नज़रिया खुद मुख्तार कश्मीर को भी इस बहस से मिनहा कर देता हूँ। नाउ यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस, आइदर टू एक्सीड इंडिया और पाकिस्तान। लेट्स फॉलो दिस हाउ इट कैन वर्क। आप कह रहे हैं कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें खुद मुख्तारी को निकाल दिया, पूरे 84,471 मरबा मील पे मुहित है, जिसमें वादी भी आती है, जिसमें जम्मू भी आता है, जिसमें आज़ाद कश्मीर भी आता है, गिलगित बल्तिस्तान भी आता है और लद्दाख भी आता है। यहाँ पे जो कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान में जो कन्फ्यूजन है, तो वो ये समझते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर पे लागू होने वाली ये करारदादें सिर्फ 135 मील लंबी और 32 मील चौड़ी वादी कश्मीर पर उनका इतलाक़ होता है। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है, इन करारदादों का इतलाक़ पूरी रियासत जम्मू कश्मीर पे होता है। और इस नाज़र में जब आप देखते हैं तो मैं जो मसला आपने पहले अभी मैंने इस क्वेश्चन में आपसे डिस्कस कर लिया कि गिलगित बल्तिस्तान जो रियासत जम्मू कश्मीर का जुज़्उल आयन और बाज़ में शमशीर जन है, पाकिस्तान हुकूमत उसे सुबह डिक्लेयर कर रही है। कोई जी शोर आदमी मुझे ये बताए कि अगर ये करारदादें रियासत जम्मू कश्मीर पूरी पे अप्लाई होती हैं, अगर ये गिलगित बल्तिस्तान पे भी अप्लाई होती हैं, तो पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद करने के बाद किस मुँह और किस अखलाक से हिंदुस्तान से ये मुतालबा करेगा कि वो अपने ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर को लोगों के हक़ खुद इरादियत दे। इसका मतलब ये हुआ कि आप हिंदुस्तान के कब्जे को तो तक़वियत बख्श रहे हैं, आप हिंदुस्तान के कब्जे को जवाज बख्श रहे हैं, आप अक़वाम मुत्तहिदा की उन करारदादों को गिलगित बल्तिस्तान में दफना रहे हैं। अगर वो करारदादें गिलगित बल्तिस्तान में दफन होती हैं तो उन करारदादों को आबादी में भी जिंदा नहीं कर सकते। इससे दूसरी बात, इसी पहलू को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि अगर हुकूमत पाकिस्तान ये समझती है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को मुस्तक़बिल उन्होंने पाकिस्तान को अपनी मंजिल चूज करना है, तो बाबा आपको किस काहे का डर है कि आपने आज़ाद कश्मीर में लोगों से जबरदस्ती का हालांकि पाकिस्तान नामा साइन करवाने का ड्रामा रचा रखा है। आज़ाद कश्मीर तो आपसे कहीं नहीं जाने वाला, वो आपके दस्ते कुदरत में है, गिलगित बल्तिस्तान आपके ऑलरेडी कंट्रोल में है, लेकिन आपकी इस समझ से सरहद पार या बैनुल अक़वामी सतह पर क्या मैसेज जाता है?
आप एक तरफ ये कहते हैं मैंने जैसे कहा कि खुद मुख्तारी को मिनहा कर दो, लेकिन आपने ये हक तो लोगों को दे रखा है कि वो हिंदुस्तान से भी अलग कर सकते हैं। अगर आप आज़ाद कश्मीर में ज़बरदस्ती लोगों से हलाकनामों पर साइन करवा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उनसे हिंदुस्तान के हालात का हक तनसीह कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक मरतबा फिर आपने अक़वाम मुत्तहिदा की खुद करारदादों की खुल्म खुला खिलाफवर्जी की। तो फिर मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं कि फिर किस बुनियाद पे आप हिंदुस्तान से ये मुतालबा कर रहे हैं। यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के हालात की करारदादों की बात नहीं कर रहा। सॉरी, इस नुकते को आगे बढ़ाएं। हमारे इन पॉलिसियों से एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। वो अभी यहाँ से शाहिद इरफान साहब ने जिक्र किया था, वो कम्युनलाइजेशन हो गई है कश्मीर में कोई इलेक्शन के हवाले से, इफ आई एम राइट। यहाँ मेरे किसी पेशे कर ने बात की, मुझे यकीन है इरफान साहब ने बात की। तो ये है कि हमारी इन पॉलिसियों का एक और बड़ा पेचीदा मंजर सामने आ गया है। ये हम सब गौर करने की बातें हैं कि मैं आज तकरीर करने के लिए, जैसे मैंने कहा, लोगों को नहीं बुलाया इसलिए कि आप सब स्टेक होल्डर्स हैं और यहाँ पे ज्यादा इलाके पाकिस्तान के हामी लोग बैठे हुए, इसलिए बात करवाना चाहता हूँ। जी 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 तब सर, वो बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी इन पॉलिसियों से जम्मू कश्मीर में मजहबी मुनाफरत को फरोग मिला है और रियासत जम्मू कश्मीर मजहबी बुनियादों पर मुस्तकिल तकसीम की तरफ जा रही है। उसका सबूत मैं आपको ऐसे पेश करूं कि अभी हालिया इलेक्शन जो जम्मू कश्मीर असेंबली में हुए, जम्मू की 37 में से 25 नशिस्तें बीजेपी ने जीती हैं, 26 नशिस्तें एक हिंदू अल्ताफ साहब ने जीती और 3 नशिस्तें जीती हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। 26, 25 और 26 और 3 29 वोट ऑफ 37, 29 सीट्स वन बाय द प्रो इंडियन पीपल। सो व्हाट डज दिस मैसेज? हम सभी जानते हैं कि बीजेपी एक अल्ट्रा विंग हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है जिसका खुमार अखंड भारत से उठा है। अखंड भारत पे वो यकीन रखती है और उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन 370 के खात्मे के लिए की है। 370 वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जैसे मंजीत साहब ने कहा, कि जो विद इन इंडियन यूनियन कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देती है, जिसकी मौजूदगी में इंडियन वहां पे लैंड नहीं बाय कर सकते, वहां पे स्टेट सब्जेक्ट को एब्रोगेट नहीं कर सकते। लेकिन जम्मू के लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे कैंपेन करने वाली बीजेपी को 29-25 नशिस्तें दी। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने हिंदुस्तान को चूज किया। अब ये समझने की बात है कि ऐसा क्यों हुआ। हम ये कह सकते हैं, जैसे यहाँ से एक आवाज उठ रही है कि बीजेपी ने कम्युनलाइज कर दिया कश्मीर को, ये बात कुछ हद तक ठीक होगी, लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या पाकिस्तान की हम अगर पॉलिसीज पर गौर करें, इससे पहले भी ये कहूँ कि ये यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि बीजेपी जो 25 नशिस्तें जीती हैं वो सब हिंदू या नॉन मुस्लिम वोट की वजह से नहीं जीती हैं, वहाँ मुसलमानों ने भी उसको वोट दी है। तो आखिर ये सोचने की बात है कि मुसलमानों ने भी अखंड भारत के लिए वोट क्यों दिया है। मैं जो समझता हूँ, मेरा तजिया गलत भी हो सकता है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने आज तक अपनी पॉलिसीज वेरी सेंट्रिक रखी, जिससे क्या हुआ कि एक तो रीजनल डिस्पैरिटी पैदा हुई और दूसरी कम्युनल हार्मनी को उन्होंने सरताज किया। वह इस तरह कि आप देखें कि ऑपरेशन जिब्राल्टर हो जो 1965 में किया गया, वो वैली सेंट्रिक रखा गया, जब पाकिस्तानी कमांडर्स वो उतारे गए। जब 1986 में हमने तहरीक शुरू की, इंसामती तहरीक शुरू की, उसे वैली सेंट्रिक रखा गया, वैली से बाहर नहीं ले जाया गया। और अगर किसी के दिमाग में अभी भी कोई बाम था कि पाकिस्तान वैली से बाहर भी सोच रहा है, तो वो पाकिस्तान के स्याह सफेद के मालिक और करता धरता तमाम इदारों के सुप्रीम हेड जनाब जनरल परवेज मुशर्रफ ने चुनाव फार्मूले की सूरत में उसको बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। इसलिए कि चुनाव फार्मूले के बाद ना सिर्फ लद्दाख के बहुत जम्मू के गैर मुस्लिम और बाकी लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर पाकिस्तान की कश्मीरियों से मोहब्बत वतन इस्लाम पर ही होती, किसी और मोहब्बत पर होती, तो यकीनन उन लोगों को 1947 में जिन्होंने 2.5 लाख कुर्बानियां जम्मू से दी, आज उनको बड़ी खुशनुदी से हिंदुस्तान को देने की बात न करता। इसलिए कि आपको अगर नहीं मालूम तो चुनाव फार्मूले ने पाकिस्तान ने दरिया चनाब से वो पार सारा एरिया हिंदुस्तान को देने की पेशकश की और कहा कि हमें सिर्फ वादी दे दो। और अभी 1947 में वादी से पाकिस्तान के लिए कोई काबिल कदर कुर्बानी नहीं दी गई। जम्मू के लोगों के खून से जम्मू की गलियों कूचा रंगीन हो गए। ये सारी बातें किसी चीज पे दलालत करती हैं। और मैं लास्ट पॉइंट इस पे आपको बताऊं जहां से हम कंसेंसस ड्रा करें, कंक्लूजन ड्रा करेंगे कि एक और चीज है कि पाकिस्तानी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट जम्मू कश्मीर के नेशनलिज्म को शजरे ममनुआ समझती है। ये आप सभी समझते हैं, सभी को पता है। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि वैली में रियासत जम्मू कश्मीर की वैली में पाकिस्तान नेशनलिज्म को भी सपोर्ट कर रहा है। ये
शुरू में हमें भी नहीं समझ आई कि बाबा ये क्या चक्कर है। तब जाके इन सब चीज़ों को मिला के बंदे को पिक्चर सामने आई कि पाकिस्तान का सारा फोकस वैली, और वैली का फोकस इसलिए है कि वैली से वो कैचमेंट एरियाज हैं, वो फायर रिवर के जो इंडस बेसन ट्रीटी के बाद बच जाने वाले जो किशनगंगा, झेलम, इंडस बेसन रिवर है, इनका कैचमेंट एरिया वैली में है। वरना अगर इस्लाम से मोहब्बत की बात होती तो जैसे मैंने कहा कि 2.5 लाख कुर्बानी देने वालों को हिंदुस्तान के हवाले करने की बात नहीं की जाती। मुझे इससे भी इनकार नहीं है कि अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने चाहिए। पाकिस्तान हैज एवरी राइट टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट। लेकिन बात जो समझने की है कि हमने देखा कि हम इन वेरी सेंट्रिक पॉलिसीज के नतीजे में गुज़श्ता तकरीबन 70 सालों से 6 ईयर्स 7 दहाइयों से ना तो हम हिंदुस्तान से एक इंच कहता ज़मीन वागजात करवा सके, छीन सके, न कोई बॉर्डर आगे पीछे हो सका। सूरत वहाँ की वही है। मकबूल भट्ट समेत हजारों लोग कुर्बान हो गए, 3 फुल फ्लैज वार्स हो गई। nothing happened and nothing's going to happen there. So ये हमें आज समझने की बात है कि हमें इस पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत है। क्या है वो कौन सी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं कि एक तो हिंदुस्तान को फोर्स किया जा सकता है, बैनुल-अक़वामी बरादरी को पीछे लाया जा सकता है, और पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट भी सिक्योर करे और कश्मीरियों के इंटरेस्ट भी सिक्योर करे। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप अक़वाम मुत्तहिदा की देगी उन करारदादों की रोशनी में इस रास्ते को आगे बढ़ाएं, ना कि जो कुछ आपके पास ऑलरेडी है उसे कह के तो आप वैली सेंट्रिक बात को जब आगे बढ़ाएंगे तो दुनिया में कोई नहीं समझने वाला, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें पूरी कश्मीर पे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारा ये मुतालबा होना चाहिए कि 4 अक्टूबर 1947 को कायम होने वाली गवर्नमेंट जिसकी तजदीद 24 अक्टूबर को हुई, उनको मिलाकर गिलगित बल्तिस्तान को मिलाकर एक इनकलाबी गवर्नमेंट और एक बेस कैंप गवर्नमेंट बनाई जाए। जिस तरह का हमारा दावा था कि हमने ये बेस कैंप कायम कर लिया है, इसकी बुनियाद पर हम बख्तियार रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी की बात करेंगे। इसका यही तरीका है कि पाकिस्तान 4 अक्टूबर को कायम होने वाली गवर्नमेंट को गिलगित बल्तिस्तान के साथ बाहम मिलाकर एक इनकलाबी अंसाज असम्बली का क़याम अमल में लाए और उसको इंटरनेशनल फोरम पे बैकअप करे, ताकि हम हिंदुस्तान को ये मजबूर कर सके कि वो कश्मीरी उनका हक राय खुद इरादियत दे। इसी में इस खित्ते की बेहतरी है, इसी में सबकी भिन्न भिन्न है। अदरवाइज जंग जदल का ये माहौल ऐसे ही जारी रहेगा। मैं एक मरतबा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर किसी को दिल आज़ारी हुई है, अगर उसके लिए माजरत चाहता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी मैं आंसर करने के लिए तैयार हूँ।